हाय, आई एम बलविंदर। मैं एक बेटी, बहन और बहुत से रिश्ते बनते हैं मेरे होने से। बरसों पहले ब्याह के जब मैं ससुराल आई तो बहुत से नए रिश्ते भी बनते गए। मैं पत्नी, बहू, माँ और भी कई रिश्ते। मगर इन सब से अलग एक रिश्ता जो बना वो था मेरा रिश्ता अपनी सास से। उनसे मुझे बहुत कुछ मिला। मैंने उनसे जो सीखा, समझा, वो आपको बताऊंगी, आपके साथ साझा करूंगी। वॉट आई लर्नड फ्रॉम माई मदर इन लॉ। आज मुझे एक बात याद आई। दरअसल मेरा बेटा बड़ा हो रहा है और बड़े होने के साथ साथ उसकी ज़रूरतें, आदतें, सोच, व्यवहार सब बदल रहा है। पहले जो बच्चा मेरे बगैर एक मिनट नहीं रहता था, अब अक्सर मुझसे कतरा जाता है। मुझे बुरा लगता है, मगर अपनी मदर इन लॉ की बताई बात याद करती हूँ तो मेरी सारी बेचैनी जाती रहती है। वो कहती थी कि तुम्हें बच्चों के साथ फिर से बड़ा होना होगा और अगर तुम हमेशा बड़ी या छोटी ही रह गई तो अपनी परेशानी की जिम्मेदार तुम खुद होगी। तब बात समझ तो नहीं आई थी, मगर गांठ बांध ली थी। अब वो बात बहुत काम आ रही है। कैसे, मैं बताती हूँ। बच्चे जब तक बहुत छोटे होते हैं तब तक वो पूरी तरह से आप पर निर्भर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होने लगते हैं वो अपनी मर्ज़ी को ज़्यादा बढ़ावा देने लगते हैं। ये बात आपको अगर अखरे ना भी तब भी परेशान ज़रूर करती है। बस यहाँ यही बात समझने की है कि अगर वो बड़े हो रहे हैं तो कहीं हम तो छोटे नहीं रह गए। यानी कि क्या हम उन्हें वैसा ही समझ रहे हैं जैसा कि बचपन में समझते थे? इसका हल बहुत साधारण है। आप अपने बच्चों के साथ अपनी सोच समझ को भी उनके मुताबिक बड़ा करते जाइए। मैं यही करती हूँ। मैं अपने बेटे में आने वाले बदलाव को गौर से समझती हूँ और फिर उसके मुताबिक ही अपने कदम तय करती हूँ। मैं कुछ एक ज़रूरी बातों को छोड़कर उस पर अपनी एक तरफ़ा मर्ज़ी नहीं लादती। मैं हमेशा उसकी मर्ज़ी को सुनकर, समझकर ही कोई फ़ैसला करती हूँ। मेरी मदर इन लॉ कहती थी कि अगर तुम अपने बच्चों को छोटे छोटे डिसीजंस लेने के लिए प्रेरित करोगी तो वो धीरे धीरे बड़े डिसीजंस लेने के काबिल बन जाएंगे, वरना बड़े होकर जब अचानक उन पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो वो डिसीजन लेने से या तो कतराएंगे या गलत निर्णय ले लेंगे। ये बात मैं इस लिहाज से कह सकती हूँ कि शादी से पहले और शादी तक अपनी ज़िंदगी को लेकर मैं हर फैसले के लिए अपने माँ बाप पर निर्भर रहती थी। खाना, पीना, पढ़ाई, दोस्ती, कपड़े तक सब डिसीजंस मेरे माँ बाप ने ही लिए। मुझे हमेशा यही कहा गया कि तुम्हें अपनी मर्ज़ी से जो करना है वो शादी के बाद करना, लेकिन ये तो बिल्कुल गलत निकला। शादी के बाद भले ही मुझे पूरी आज़ादी थी, मगर मैं उस आज़ादी का कोई इस्तेमाल करने के काबिल ही नहीं थी, क्योंकि सही वक्त निकल चुका था। ये वही बात है कि जैसे एक पंछी पैदा होने के बाद से ही पिंजरे में रहा हो और फिर अचानक एक दिन उसे आज़ाद कर दिया जाए, ये कहकर कि जाओ उड़ो, पूरा आसमान तुम्हारा है। वो कैसे उड़ेगा? उसे तो उड़ना ही नहीं आता। दूसरा ये कि हर काम की एक उम्र होती है। जो हम बचपन में, स्कूल कॉलेज की उम्र में कर सकते हैं वो शादी के बाद कैसे कर सकते हैं? ज़रा खुद ही सोच कर देखिए। मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे ऐसा परिवार मिला जिसने मुझे उड़ना सिखाया, जिम्मेदारियां निभाने के काबिल बनाया, मगर सब शायद इतने खुशनसीब ना हों।
एक बात और जो वो कहती थी वो ये कि जब आप अपने बच्चों को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ढालकर खुश होते हैं तो ये आप भूल जाते हैं कि अगर उन्हें कहीं किसी अलग ही तरह की ज़िंदगी जीनी पड़ी तब क्या होगा। यानी कि अगर तुम अपने बच्चों को ऐसा बना दोगी कि वो किसी ख़ास माहौल में ही रह पाएंगे तो फिर उनमें वो समझ पैदा नहीं हो पाएगी और वो दुनिया का सामना उतनी अच्छी तरह से नहीं कर पाएंगे जैसा कि उन्हें करना चाहिए। इसके लिए उन्हें हर तरह के बेसिक एटिकेट सिखाओ। शालीनता से खाना, सलीके से कपड़े पहनना, हर किसी से कैसे मिलना है, कैसे व्यवहार करना है, कैसे निभाना है, ये सब सिखाओ। ना कि वो सब सिखाओ जो तुम्हें अच्छा लगता है या सही लगता है। एक बात उनकी सिखाई जो अभी कुछ साल पहले ही काम आई वो ये थी, एक दिन मेरे पास मेरे बेटे के स्कूल से एक बहुत ही चौंकाने वाला फ़ोन आया। फ़ोन पर कहा गया कि आप फ़ौरन प्रिंसिपल से मिलें। कसूर पूछने पर बस इतना ही कहा गया कि बात बहुत बड़ी है। अगले दिन मुलाकात पर बहुत से लोग वहाँ थे। सब मेरे सामने एक ज्यूरी की तरह बैठे थे। बताया गया कि आपका बच्चा पॉर्न स्टार देखता है। मैं चौंक गई क्योंकि मैं तो उसकी हर बात, हर हरकत पर निगाह रखती थी। मेरी जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरी और मेरे शौहर की पेरेंटिंग पर सवाल खड़े किए गए और बताया गया कि आप जैसे माँ बाप बच्चों का ख्याल नहीं रखते, बल्कि सिर्फ अपने में ही मशगूल रहते हैं। और आपके हस्बैंड जो खुद पॉर्न स्टार्स देखते हैं, क्यों ना इस बात को जानने के बाद उसे स्कूल से ही निकाल दिया जाए। मैं परेशान तो हुई, मगर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे बच्चे को यहाँ बुलाया जाए। मैंने अपने बेटे से पूछा तो मालूम हुआ कि वो पॉर्न स्टार देखने की बात कर रहा था, जो कि वो अपने पापा के साथ हिस्ट्री चैनल पर देखता था, जो कि एक बहुत ही मशहूर और नॉलेजेबल प्रोग्राम है। पॉर्न और पॉर्न होमोफोन वर्ड्स हैं। मेरे ज़रा से पूछने पर ही पूरी बात सामने आ गई। ये सब करने वाले अगर प्यार से बच्चे को वहीं पूछ लेते जब दूसरे बच्चों से उसकी शिकायत सुनी थी, तो बात वहीं ख़त्म हो जाती। मेरा बेटा तो इस बात पर हैरान था कि उसे ये देखने के लिए डांट क्यों पड़ी। वो बात अलग है कि किसी ने भी ऐसे बुरे तरह से पेश आने पर ना तो माफ़ी मांगी, ना अफसोस जताया। खैर, मेरी मदर इन लॉ की बात सही थी। हमेशा पहले हर पक्ष की सुनो, बात को समझो, तब कोई फैसला लो। तो चलते चलते एक बात और बताती चलूं, और वो ये कि मुसीबत जितनी बड़ी हो उसका हल उतना ही छोटा होता है, और छोटी मुसीबतों को अगर यूं ही छोड़ दिया जाए तो फिर कभी कभी उनके हल कभी नहीं मिलते। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए, और हाँ, इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज इतना ही। अगली बार एक नई बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगी व्हाट आई लर्नड फ्रॉम माई मदर इन लॉ। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे।